अस्सलाम वालेकुम क्लास। डेट है आज 9 दिसंबर। लेक्चर अपना स्टार्ट कर रहे हैं हम। कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे हम चैप्टर नंबर 4 से और 3 से। सबसे पहले हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं 4.10 का बी पार्ट। फोर पॉइंट 10 का बी पार्ट करने जा रहे हैं हम। यहाँ पे उन्होंने हमें क्वेश्चन दिया हुआ जी, मैं एक दफ़ा क्वेश्चन सामने रख लेता हूँ। The scores obtained by 5 students on a set of examination papers are 70, 50, 60, 70 and 50. ये पहला डाटा सेट दिया है। These scores are changed by adding 10 point to all scores. ये फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन इंक्रीजिंग ऑल स्कोर्स बाय 10%। ये सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास डाटा सेट की। व्हाट इफेक्ट विल दीज चेंजेस हैव ऑन द मीन एंड ऑन द स्टैंडर्ड डेविएशन। पहले उन्होंने एक डाटा सेट दिया है, उसका मीन स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे, फिर उसमें 10 पॉइंट्स ऐड करेंगे, उसकी मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन चेक करेंगे, फिर उसमें 10% इंक्रीज़ करके फिर उसकी मीन और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे। तो देखेंगे कि डिफरेंस क्या आता है। यहाँ पे बेसिकली कोवेरियंस की एक प्रॉपर्टी मैं बताने जा रहा हूँ। कल मैंने आपको बताया था जैसे कांस्टेंट की स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस ऑफ कांस्टेंट वैल्यू इज ज़ीरो। कांस्टेंट वैल्यू का वेरिएंस ज़ीरो होता है। देखें जब वैल्यूज़ ही हमारे पास कांस्टेंट हैं 5 5 5 5 फॉर एग्जांपल सारी वैल्यूज़ 5 हैं हमारे पास, तो इनके अंदर जो वेरिएशन है, वेरिएशन तो है ही नहीं है। यहाँ पे वेरिएशन क्या होगी, डाटा में स्प्रेडनेस ऑफ द वैल्यूज़ कितना होगा, वेरिएशन तो ज़ीरो होगी, क्योंकि वैल्यूज़ ही जब सारी इक्वल हैं तो उनके अंदर वेरिएशन तो कोई ना आई, वेरिएशन तो फिर क्या हुई, ज़ीरो हुई। इसलिए जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उस पर वेरिएशन क्या होती है, ज़ीरो होती है। वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन कांस्टेंट वैल्यू का क्या होता है, ज़ीरो। ये कल हमने पढ़ा था जी। फिर उसके बाद आज उसकी एक दूसरी प्रॉपर्टी बताऊंगा, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन की एक दूसरी प्रॉपर्टी। ठीक है, अब हमारे पास सबसे पहले मैं डाटा सेट लिखता हूँ, मैं उसको x लिख लेता हूँ। x की वैल्यूज़ हैं जी मेरे पास 70, 50, 60, 70, 50। हम सबसे पहले x बार अगर कैलकुलेट करें तो उसका फार्मूला क्या होगा, सम ऑफ x ओवर n सम ऑफ x अगर देखें तो इसको ऐड करने से हमारे पास आ जाएगा 300। तो 300 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 1 2 3 4 5। तो x बार क्या आ गया हमारे पास 60। x बार की ये वैल्यू आ गई। जबकि वेरिएंस का अगर मैं फार्मूला लगाऊं, एस स्क्वायर कैलकुलेट करूं x वेरिएबल का, तो मैं ये वाला फार्मूला कैलकुलेट करता हूं, सम ऑफ x स्क्वायर ओवर n माइनस सम ऑफ x ओवर n होल स्क्वायर। यहाँ पे हम x स्क्वायर कैलकुलेट कर लेते हैं, ये 4900 आ जाएगा, ये 2500 x का स्क्वायर, 60 का स्क्वायर 3600, 70 का स्क्वायर 4900, 50 का स्क्वायर 2500। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सम ऑफ x स्क्वायर, इसको ऐड करने से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 18400। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 18400 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस माइनस 60 स्क्वायर, सम ऑफ x ओवर n, सम ऑफ x ओवर n 300 ओवर 5 60 आता है, तो मैंने डायरेक्ट 60 का स्क्वायर लिख लिया। तो ये 18400 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे और माइनस, तो हमारे पास वेरिएंस आ जाएगा जी 80।
अगर हमें इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, हमें स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस करना पड़ेगा। तो हमारे पास उसका आंसर आ जाएगा 8.94। ठीक है। फिर उन्होंने कहा था जी, फर्स्ट पार्ट था एडिंग 10 पॉइंट टू ईच स्कोर। वो कहते हैं इन स्कोर्स के अंदर 10 पॉइंट्स ऐड करें, यानी कि एक्स के अंदर आप 10 पॉइंट्स को ऐड कर लें। तो मैं इसका दूसरा नाम रख देता हूँ वाई। ये दूसरा वेरिएबल हमारे पास है। तो 70 में 10 ऐड किया तो 80, 50 में 10 ऐड किया तो 60, 60 में 10 ऐड किया तो 70, 80 एंड 60। तो यहाँ पे सम ऑफ वाई हमारे पास क्या आ जाएगा 350। 10 पॉइंट्स इन 5 वैल्यूज़ के अंदर ऐड हो गए। वाई बार देख लेते हैं क्या आता है हमारे पास, सम ऑफ वाई ओवर एन 350 ओवर 5। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 70। ठीक है, ये हमारे पास आंसर क्या आ गया जी 70 हमारे पास आ गया। तो इसके बाद इसका वेरिएंस कैलकुलेट कर लेते हैं एस स्क्वायर वाई। तो उसका फार्मूला सम ऑफ वाई स्क्वायर ओवर एन माइनस सम ऑफ वाई ओवर एन होल स्क्वायर। यहाँ पे हम वाई स्क्वायर भी कैलकुलेट कर लेते हैं 80 स्क्वायर 60 स्क्वायर 70 स्क्वायर 80 स्क्वायर 60 स्क्वायर। ठीक है, वाई स्क्वायर को हम ऐड कर लेते हैं। वाई स्क्वायर को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 24900 ओवर 5 माइनस 70 होल स्क्वायर। तो वेरिएंस ऑफ वाई हमारे पास क्या आएगा 24900 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 4900। तो आंसर आ गया 80। इसका भी वेरिएंस इसके वेरिएंस के इक्वल आया। तो हम इसकी अगर स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करें तो हमारे पास आ जाएगा 8.94 जी। तो हमारे पास इन दोनों की स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आई सेम आ गई। अब सेकंड जो ट्रांसफॉर्मेशन उन्होंने बोली थी वो किया था एडिंग 10% ऑफ ईच स्कोर। तो हमारे पास यहाँ पे एक थर्ड वेरिएबल मैं जी बना लेता हूँ जिसके अंदर x प्लस 10% ऑफ द वैल्यू कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू 70 प्लस 70 का 10% होता है 7, तो पहली वैल्यू बन जाएगी 77। 50 का 10% होता है 5, तो ये दूसरी वैल्यू 55। 60 का 10% क्या होता है 6, तो ये वैल्यू बन गई 66। 10% हर एक वैल्यू का 10% ऐड किया जा रहा है। तो यहाँ पे सम ऑफ जी हमारे पास क्या आएगा जी 330। जी बार कैलकुलेट कर लेते हैं, सम ऑफ जी ओवर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। आंसर आ गया जी 66। ठीक है, उसके बाद अगर मैं इसका वेरिएंस कैलकुलेट करना चाहूँ तो सम ऑफ जी स्क्वायर ओवर एन माइनस सम ऑफ जी ओवर एन होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 66 का स्क्वायर। यहाँ पे ये मीन की वैल्यू होती है। यहाँ पे हम कर लेते हैं जी स्क्वायर कर लेते हैं। तो हमारे पास 77 का जो स्क्वायर है वो आ जाएगा 5929। यहाँ पे भी 77 का स्क्वायर 5929। 55 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 3025। यहाँ पे भी 3025 और 66 का स्क्वायर आ जाएगा 4356।
सम ऑफ जी स्क्वायर हम देख रहे थे हमारे पास क्या आ जाता है 2 2 2 6 and 4 2 2 2 6 and 4 96.8 जी का ये आ गया हमारे पास। अगर इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन बनानी हो थर्ड जो जी वेरिएबल है हमारे पास, तो इसका स्क्वायर रूट करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 9.83 या 9.84। जी हमारे पास ये आ गया। तो बेटा एक चीज़ याद रखें, आपने ये देखा है कि अगर हम किसी वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू कुछ पॉइंट्स ऐड कर देते हैं तो उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन चेंज नहीं होती हमारे पास, ठीक है। ये 10% क्या होता है, 10% होता है 10/100, ठीक है। 10% क्या होता है 10/100। बेसिकली यहाँ पे वैल्यू डिवाइड की जा रही है, ये 10% लिखने का मतलब ये है, ठीक है। यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास वेरिएंस की, कि वेरिएंस इज नॉट इफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन, ठीक है। वेरिएंस जो है वो चेंज ऑफ ओरिजिन से इफेक्ट नहीं होता। ये ओरिजिनल डाटा सेट था जो उसका वेरिएंस आया हमारे पास 80, उसको चेंज करने के बाद भी हमारे पास 80 ही उसका आंसर आया। और बेसिकली चेंज ऑफ ओरिजिन का मतलब क्या होता है, ऐड और सब्ट्रैक्ट कांस्टेंट वैल्यू इन अ वेरिएबल। वेरिएबल के अंदर किसी वैल्यू को ऐड किया जाए या सब्ट्रैक्ट किया जाए तो उसको बोला जाता है चेंज ऑफ ओरिजिन। जैसे ये x था तो हमने x में 10 ऐड किया था, तो ये क्या किया, ये चेंज ऑफ ओरिजिन होता है हमारे पास, ठीक है। या सब्ट्रैक्ट भी करेंगे तो वो यही होगा। जबकि वेरिएंस इज इफेक्टेड बाय चेंज ऑफ स्केल, वेरिएंस जो है वो इफेक्ट होता है, यानी कि वो बदल जाता है चेंज ऑफ स्केल करने से। और चेंज ऑफ स्केल क्या होता है, मल्टीप्लाई और डिवाइड कांस्टेंट वैल्यू इन अ वेरिएबल। अगर हम वेरिएबल में कोई कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें तो उसको चेंज ऑफ स्केल बोला जाता है। ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दें तो उसको चेंज ऑफ ओरिजिन बोला जाता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, हमने x की वैल्यूज़ में 10% ऑफ द वैल्यूज़ ऐड की। 10% क्या होता है 10 डिवाइडेड बाई 100, यानी कि 70 का 10% कैसे आएगा कि हमें 70 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10/100 से, तो हमारे पास आंसर आ जाता है 7, ठीक है। तो बेसिकली हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, यहाँ पे हमने किया चेंज ऑफ ओरिजिन, तो हमारा वेरिएंस चेंज नहीं हुआ। फिर जब हमने यहाँ से किया चेंज ऑफ स्केल तो हमारा वेरिएंस चेंज हो गया हमारे पास यहाँ पर। तो ये दो प्रॉपर्टीज बेसिकली यहाँ पे समझाने वाली थी कि वेरिएंस इज़ नॉट इफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन एंड वेरिएंस इज़ इफेक्टेड बाय चेंज ऑफ स्केल। और थर्ड ये इसकी प्रॉपर्टी कल एक बताई थी कि वेरिएंस ऑफ अ कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है, वो 0 होती है हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट पेज था हमारे आज के लेक्चर का। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन हम करने लगे हैं जी,
4.18 क्वेश्चन है। बेसिकली ये काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, इसलिए मैंने उसको रफ पेज के ऊपर पहले सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। कैलकुलेट करने में हमें टाइम नहीं लगेगा। लिखा हुआ है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वेरिएंस, द वेजेस ऑफ 1000 एम्प्लॉयज़ रेंज फ्राम 4.5 टू 19.5। उन्होंने रेंज बताई हुई है हमें वेजेस ऑफ 1000 एम्प्लॉयज़ की। टोटल जो एम्प्लॉयज़ हैं वो 1000 है। दे आर ग्रुप्ड इन 15 क्लासेज। वो कहते हैं इसकी 15 क्लासेज, जो उसने रेंज बताई है 4.5 टू 19.5, इसकी 15 क्लासेज बनाई हैं विद अ कॉमन क्लास इंटरवल ऑफ ₹1, ठीक है। यानी कि क्लास इंटरवल कितना हमारे पास 1 का चल रहा है हमारे पास। एंड द क्लास फ्रीक्वेंसीज फ्रॉम द लोएस्ट क्लास टू द हाईएस्ट क्लास आर, और आगे उनकी फ्रीक्वेंसीज बताई गई हैं लोएस्ट क्लास से हाईएस्ट क्लास तक। फाइंड द मीन वेज एंड इट्स स्टैंडर्ड डेविएशन। हमें उसकी मीन वेज, एवरेज वेज कैलकुलेट करनी होगी और उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करनी होगी। तो उन्होंने बेसिकली जो हमें वैल्यूज़ दी हैं वो दिए हैं जी 4.5 से 19.5 तक। तो पहली वैल्यू हमारे पास 1 का इंटरवल है, तो 4.5 से क्या हो जाएगा 5.5, और फिर 5.5 से क्या हो जाएगा 6.5, 6.5 से क्या हो जाएगा 7.5, 7.5 से 8.5, 8.5 से 9.5, 9 to 10.5, 10 to 11.5, 11 to 12.5, up to so on till 19.5. फिफ्टीन क्लासेज उन्होंने बोला था, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 15 क्लासेज हमारी बन गई। और हमारा इंटरवल कितना चल रहा है जी 1 का, ठीक है। किसी भी लोअर वैल्यू में से अपर वाली वैल्यू को माइनस करने से क्या आ जाता है जी इंटरवल आ जाता है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे ये एज लिखा हुआ है, एज इंटरवल। फ्रीक्वेंसी उसने हमें लोएस्ट क्लास से हाईएस्ट क्लास की बताई है। लोएस्ट क्लास हमारे पास यहाँ पे 4.5 है और हाईएस्ट क्लास हमारे पास 19.5 वाली है। तो फ्रीक्वेंसी उसने बताई है 6, 17, 35, 48, 65, 90, 131, 173, 155, 117, 75, 52, 21, 9 एंड 6। सम ऑफ एफ हमारे पास आ जाएगा 1000। सबसे पहले ये ग्रुप डाटा दिया हुआ था, हमें इसकी मीन वेज कैलकुलेट करने के लिए इसका एवरेज कैलकुलेट करनी होगी। सम ऑफ एफ एक्स ओवर सम ऑफ एफ। सम ऑफ एफ हमारे पास 1000 है। एक्स हम कैलकुलेट कर लेंगे पहले। एक्स की वैल्यू इन दोनों पॉइंट्स को ऐड करके 2 पे डिवाइड किया जाता है, ठीक है। हमारे पास 4.5 प्लस 5.5 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 5 आ जाएगा। क्योंकि इंटरवल 1 का चल रहा है, तो मैंने आपको पहले बताया कि जो इंटरवल क्लासेस के अंदर चल रहा होता है वही इंटरवल एक्स की वैल्यू में होता है। तो इसका मतलब है नेक्स्ट वैल्यू क्या है 6, देन 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, और ये 19। अब हम f और x अगर इन दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास रिक्वायर्ड वैल्यू जो है वो हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगी। यहाँ पे क्या आ जाएगा सम ऑफ f x आ जाएगा हमारे पास। तो 5 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 30,
17 को 6 से किया 102, 35 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 245, 48 को 8 से किया तो 384, 65 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 585, 90 को 10 से, 131 को 11 से, 173 को 12 से, 155 को 13 से, 117 को 14 से, नेक्स्ट वैल्यू 52 को 16 से मल्टीप्लाई किया तो 1832, देन 357, 9 को 18 से मल्टीप्लाई किया 162 एंड 114। ऐड करने से हमारे पास सम ऑफ एफ एक्स आ जाएगा 12006। ठीक है, तो हम यहाँ पे वैल्यू रखते हैं 12006। 1000 पे इसको डिवाइड किया तो 12.006 आ गया, जिसको हम अप्रॉक्सीमेटली लिख लेते हैं 12.01। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, x बार आ गया 12.01 बेसिकली यहाँ पर। ठीक है, 12.01। अब हमारे पास जब x आ गया तो वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सम ऑफ एफ x में से ये ब्रैकेट यहाँ पे x बार को माइनस करके स्क्वायर करेंगे और डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी कर देंगे। टोटल फ्रीक्वेंसी हमारे पास 1000 है। हमें यहाँ पे पहले x में से x बार को माइनस और फिर उसको स्क्वायर करना पड़ेगा। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इस कॉलम को f के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमारे पास वेरिएंस वाली टर्म जो है वो कैलकुलेट हो जाएगी। 5 में से माइनस करेंगे 12.01 को और स्क्वायर कर देंगे। x की ये सारी वैल्यूज़ में से माइनस किसको करेंगे, x बार की वैल्यू को, और स्क्वायर करते जाएंगे। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 49.14। पहली वैल्यू है जी 49.14। 6 में से माइनस करेंगे और स्क्वायर करेंगे तो आंसर आ जाएगा 36.12। 7 में से माइनस करेंगे तो स्क्वायर करने से आंसर आ जाएगा 25.1। 8 में से माइनस करेंगे और स्क्वायर करेंगे 16.1। 9 में से करेंगे तो 9.1। 10 में से 12.01 को माइनस किया, स्क्वायर किया तो 4.04। 11 में से माइनस किया तो आंसर आ गया 1.02। 12 में से माइनस किया तो 0.001। 13 में से माइनस किया तो 0.98। माइनस करेंगे वैल्यू और स्क्वायर करेंगे साथ, ये याद रखना आपने। 14 में से माइनस किया 12.01, स्क्वायर किया तो आंसर आ गया 3.96। 15 में से करेंगे तो आंसर आ जाएगा 8.94। 16 में से करेंगे तो 15.92। 17 में से करेंगे तो 24.9। 18 माइनस 12.01 तो आंसर स्क्वायर करने से 35.9 एंड देन लास्ट में हमारे पास वैल्यू हो गई जी 48.9। ये हो गया x माइनस एक्स बार स्क्वायर। x माइनस एक्स बार स्क्वायर आ गया तो हम इसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली वैल्यू 6 मल्टीप्लाई बाय 49.14, तो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू क्या बन जाती है 294.84। ठीक है, अब ये फ्रीक्वेंसी का कॉलम और x माइनस एक्स बार स्क्वायर वाला कॉलम मल्टीप्लाई होके लास्ट वाला कॉलम बनेगा हमारे पास। देन 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 614.04। 35 को 25.1 से किया तो 878.5। 48 को 16.1 से मल्टीप्लाई किया तो 772.8। 65 को 9.1 से मल्टीप्लाई किया तो 591.5। 90 को मल्टीप्लाई किया 4.04 से तो 363.6। 131 को 1.02 से मल्टीप्लाई किया तो 133.62। 173 को 0.001 से मल्टीप्लाई किया तो 0.173।
देन हमारे पास 155 को 0.98 से मल्टीप्लाई किया तो 151.9, 117 को 3.96 से मल्टीप्लाई किया तो 463.32, 75 को 8.94 से, 52 को 15.92 से, 21 को 24.9 से मल्टीप्लाई किया, 9 को 35.9 से मल्टीप्लाई किया और 6 को मल्टीप्लाई किया 48.9 के साथ, तो 293.2। इसको जब ऐड करेंगे तो हमारे पास सम ऑफ f इंटू एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर यानी कि वेरिएंस को कैलकुलेट करने वाली वैल्यू आ जाएगी 6901.833। तो 6901.833 डिवाइड करने से हमारे पास आ जाएगा 6.902 लिख लेते हैं इसको जी, वेरिएंस 1000 पे डिवाइड करने से 6.902 लिख लिया हमारे पास। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगी, हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस। टू 2.63 हमारे पास। यहाँ पे मैं आपको एक पॉइंट बताने लगा हूँ, जो कुछ क्वेश्चन मैं आपको अब आगे करने के लिए दूंगा तो उसके अंदर उनको यूज़ किया जाएगा। हमारे पास वैल्यू पहले नंबर पे हम देख लेते हैं जी, एक्स बार प्लस माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन। एक्स बार क्या है जी, 12.01 प्लस माइनस 2.63। तो ये प्लस करने से 12.01 प्लस करने से एक अपर लिमिट हमारे पास आ गई 14.64 और माइनस करने से एक लोअर लिमिट आ गई 9.8338। ये दो वैल्यूज़ आ गई हमारे पास में। दूसरे नंबर पे एक्स बार प्लस माइनस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, एक्स बार 12.01 प्लस माइनस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2.63 के साथ, तो ये माइनस करने से 12.01 माइनस 6.75 अप टू ऐड करने से हमारे पास आ जाएगा 17.27। ये दो वैल्यूज़ आ गई हमारे पास में, ठीक है। थर्ड नंबर पे एक्स बार प्लस माइनस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन, एक्स बार 12.01 प्लस माइनस 3 इंटू 2.63, इससे भी एक लोअर लिमिट आएगी और एक अपर लिमिट आएगी। $19.9 4.12, ठीक है। ये था जी हमारे पास क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चंस के अंदर इस तरह उन्होंने हमारे पास हमें ये एक्स बार प्लस माइनस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, एक्स बार प्लस माइनस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन, बेसिकली ये कुछ डाटा सेट की वैल्यूज़ को कवर करते हैं, ठीक है। ठीक है जी, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन जो है वो देने लगा हूँ प्रैक्टिस के लिए।
ये देखें जी, क्वेश्चन नंबर 4.20 एंड 4.19 एंड 4.20 क्वेश्चन आप लोगों ने प्रैक्टिस के लिए करना है। 4.19 होमवर्क आपका क्या है जी, 4.19 4.20 4.19 अनग्रुप डाटा सेट है एंड 4.20 ग्रुप डाटा सेट है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने करना है। अब आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास के अंदर भी अभी कुछ क्वेश्चंस करेंगे वेरिएंस, स्टैंडर्ड एविएशन, अरिथमेटिक मीन के, क्वार्टर्स वगैरह के। फिर उसके बाद हमारा 3 और 4 चैप्टर में से जो हमने प्रैक्टिस करनी थी वो काम ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।